गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोनों? रेडी दोनों जाने के लिए? जय जय गुरु जी महाराज। आओ आपको दिखाते हैं। आज लंच में मैंने बनाए हैं काले चने और नाश्ते में आज बनाया है मसाला बैंगन आलू फ्राई। ठीक है जी। यहाँ मैंने चपातियाँ बना ली हैं इनकी। बस अब मैं दोनों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। जय गुरु जी, जय अन्नपूर्णा माता की। हाँ, मुझे भी देख लो। गुड मॉर्निंग। मिलती हूँ आपको। तो जी आज का व्लॉग ना मिक्स ऑफ डिफरेंट क्लिप्स है, लेकिन एंड तक आप हंसोगे ज़रूर क्योंकि हमारी मिनी डेट भी है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। ये जो बन गया था मैंने इस कॉर्नर में लगा दिया है। इन्वर्टर वाली प्लास्टिक ट्रॉली हटा के बालकनी में एडजस्ट कर दिया मम्मी पापा वाले, और इसके ऊपर ये मैंने प्लांटर रख दिया है आर्टिफिशियल। ठीक है जी। और जो दूसरा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है वो यहाँ पे पहले मोहित के वेट्स जिम वाले और टेबल होता था ना, तो वो मैंने हटाया है बिकॉज़ मुझे वास्तु के हिसाब से ये बताया गया था कि जो मंदिर है उसके नीचे लोहा नहीं रखते, तो इसलिए मुझे ये स्पेस खाली करनी थी। तो ये चेस्ट यहाँ लगा दिए मैंने। मोहित के वेट्स रखने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही है फ़िलहाल, तो यहाँ पे कॉर्नर में है। और जो इनका बेंच प्रेस टेबल था वो ये बोल रहे हैं कि निकाल देंगे, सेल ऑफ कर देंगे। अभी वो यहाँ रखा हुआ है। अब आ जाते हैं पार्थ के रूम में। आपको पता है पार्थ का बेड ऑर्डर कर दिया है जो कि 10 दिन में या हफ्ते में आ जाएगा। तो आज मैंने इधर से जो ये वाला टेबल था वो यहाँ मूव कर दिया है, और इसके ऊपर अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। इस पे मेरा ये सारा सामान होता था मेकअप वगैरह वाला, बट अब मैं यहाँ पर कपड़ा बिछाकर गुरुजी का जो दरबार यहाँ वाइट टेबल पे पड़ा था वो यहाँ रखूँगी। और ये सारा सामान भी अभी मुझे डीक्लटर करना है। यहाँ पर आएगा पार्थ का सिंगल बेड जो हमने बनवाने के लिए ऑर्डर पे दिया है। और ये स्टडी टेबल मैं सेल ऑफ कर रही हूँ। मैंने OLX पे भी डाला हुआ है और ये निकल जाएगा 1-2 दिन में। तो मैं अरेंजमेंट्स कर रही हूँ। बहुत सारा काम है इस रूम में। धीरे धीरे करके कुछ टाइम मिलता है मुझे, बिकॉज़ मेरे को दिन में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। मील्स बनाने हैं, आपके लिए व्लॉग्स शूट करने हैं, मकबैंग, तो मैं एक दिन में नहीं निपटा सकती चीज़ें। धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? बाय गॉड, सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश, सारी रात भी बारिश होती रही है हवा के साथ। अभी बजे 6:15 और आपको कैमरे में तो रोशनी दिख रही है, बट यहाँ पे काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा है। तो व्यूअर्स जो नए हैं ना वो कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो, इसलिए मैं बता दूं कि अभी तक जो आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे थे वो थोड़े रीसेंट वाले थे। ये हैं एंड ऑफ जुलाई के, लास्ट वीक के कुछ क्लिप्स मेरे फ़ोन में बचे हुए थे। मैंने थोड़ी व्लॉगिंग करी थी। किसी दिन नाश्ते वाली व्लॉगिंग करी, किसी दिन बीच में कुछ आपको बताने के लिए, अपडेट देने के लिए व्लॉगिंग करी। तो वो सारे क्लिप्स मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। उसके बाद जो एक दिन आपको एंड में दिखाया है, 3rd डे इस ब्लॉग के अंदर, वो है जब मैं मोहित के साथ गई थी गुड़गांव, सुबह से लेके शाम तक। तो जी बारिश की झमझम के बीच में हमारा कढ़ाई पनीर हो चुका है तैयार। इतना ब्राइट क्यों आ रहा है मेरा फ़ोन? ठीक है जी। अब बनाते हैं हम चपाती, और नाश्ते में देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। मैं रात को सोच के नहीं सोई थी, नाश्ते का भूल गई। तो जी मैंने बना दिए हैं प्याज के मसाला पराठा नाश्ते के लिए पार्थ के। अब मैं पैक कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? तो आज है थर्सडे मॉर्निंग और हम सुबह 7:30 बजे निकले हैं गुड़गांव के लिए। पार्थ स्कूल गया है। आपके जीजू ने आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है गुड़गांव में अपना, तो बस हम वही जा रहे हैं। ये रहे आपके जीजू। गुड मॉर्निंग, दुआ सलाम, जय गुरु जी, नमस्ते। जीते रहो। अरे तुम करने को कह रही हो, तुम मुझे कर रही हो तो मुझे लगा कह रही हो कि आशीर्वाद नहीं दिया मैंने तुम्हें।
तो आज हम दोनों नीले नीले गगन के तले नीले नीले कपड़े पहनकर चले। ये तो बाई चांस हो गया मोहित, तुम मेरे साथ बहुत ट्विनिंग करने लगे हो। मैं पहले ही बोल दूं तुम इससे पहले कि तुम मारो ये डायलॉग। पहले मैं तैयार हो चुका था, तुम बाद में। मैं तो नहाकर ये पहन चुकी थी, बाद में मैंने देखा कि तुमने भी यही वाला पहन लिया है कलर। पहना हुआ था मैंने पहले, मैं पहले तैयार हुआ था। पहले तैयार हुए थे और क्या, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो बनान में बैठ के पार्ट कर रहे थे, तब तुमने टी शर्ट थोड़ी ना डाली हुई थी। एनीवेज गाइस, तो हम जा रहे हैं और अभी सुबह सिर्फ हम चाय पीकर निकले हैं बिस्किट के साथ। तो हमने नाश्ता भी बाहर करना है। और कितनी देर का काम है हमारा? लंच टाइम तक आ जाएंगे हम? मुझे ये पता नहीं है, हाँ तो जाना चाहिए। देखते हैं, चलो। तो आज आपको साथ लेकर चलते हैं, जहाँ भी रुकेंगे आपको भी दिखाएंगे, ठीक है? और हाँ, घर पर मैं सब बनाकर आई हूँ, नाश्ता वगैरह। पीछे से मेड आएगी तो वो गर्मा गर्म चपाती बना के मम्मी पापा को नाश्ता करा देगी। और दोपहर के लंच तक तो शायद हम पहुँच ही जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ते में आज हमने बहुत बढ़िया सा आलू का पराठा खाया है चाय के साथ। और आपको दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि आज एक बड़ी सरप्राइजिंग सी बात हुई कि मोहित और मैं जिस काम पर जा रहे हैं उससे पहले इनको अपने ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स पिक करने थे। तो ये ऑफिस लेकर गए मुझे, और सोचा नहीं था कि अंदर जाएंगे, कैफेटेरिया भी ले गए। और इनके मैं कुछ कलीग्स वगैरह से मिली, बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने हमें नाश्ता कराया है जी, पराठा एंड चाय। सही बात है। और क्योंकि ऑफिस है, कॉर्पोरेट प्लेस है, इसलिए वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, तो मैं वो पोर्शन ब्लॉग नहीं कर पाई। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज सरप्राइज बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। धन्य धन्य कर दिया आज मैंने इन्हें अपने ऑफिस ले जाके। और मैंने धन्य धन्य कर दिया तुम्हारे ऑफिस को। लोगों का तांता उमड़ पड़ा वहाँ कि मोहित सर की भाई का है, चलो मिल के आए। कोई तांता नहीं उमड़ा था। 2-3 इनके क्लोज कलीग्स जो हैं, जिनके साथ ये ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी कर रहे थे। बाई चांस वही टाइम था जब हम पहुंचे, तो बस उन्होंने गर्मा गर्म नाश्ता हमें कराया। थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारी, थोड़ी सी पोले खोली इनकी, तुम्हारे जीजू की कुछ पोले खुल रही थी और इनके पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। हाँ, वो वैसे ही हो गया जैसे कपिल शर्मा शो में ना सिद्धू अपनी बीवी को लेके आ गया था। उसके बाद वो सिद्धू किसी की लड़की के ऊपर शायरी नहीं बोल पा रहा था। तो कपिल शर्मा उसको कह रहा था, पाजी रोज तो लड़कियों के लिए शायरी बोलते हो, आज क्या हुआ? इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्योंकि गाइज, आप लोग तो व्लॉग देखते हो, आपको पता है हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो ये टेबल पे ऐसी वाली चेयर पे बैठते हैं जिससे कि इनको सारा आगे का दिखे। लेकिन आज ये ऐसे बैठे कि इनकी पीठ हो सबकी तरफ, कोई इनको ना देखे, ये किसी को ना देखे। तो इसी बात ने साबित कर दिया कि दाल में कुछ काला है बेटे। या फिर उड़द की दाल है, पूरी काली, पूरी दाल ही काली थी। खैर, जोक से पार्ट मुझे बड़ा मजा आता है इनकी ऐसी ऐसी बातें सुनने में। हाँ, जरा सुना तो इनकी क्लास लगाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली काम करने, काम करके फिर आपको मिलते हैं। हाँ जी, हो गया हमारा काम, जो जरूरी काम करने हम गुड़गांव आए थे। टचवुड, जय गुरु जी की कृपा से फटाफट हो गया। 2 लाइनें, मतलब लाइन इतनी लंबी थी, मैं अकेली लेडी थी उस लाइन में, तो मेरे को अलग से लाइन बनवा दी गई और काम हो गया। लेडीज की लाइन अलग होती थी, मुझे पता नहीं था। तो मुझे जेंट्स ही जो लाइन में खड़े थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप तो अलग लाइन में जाकर। मैंने कहा कोई है तो नहीं लेडीज की लाइन? तो उन्होंने कहा अब भी कोई आई नहीं है लेडी, अब आप आए हो तो आप जाके करवा लो। तो मैं सबसे आगे पहुंच गई और गुरुजी ने काम करवा दिया मेरा सारे काउंटर्स पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब हम जा रहे हैं वापस। अभी भी कुछ काम है इनको फरीदाबाद जाकर, इंश्योरेंस वगैरह का। ये रहे आपकी जीजू। लेडीज होने का भरपूर फायदा। मैंने थोड़ा उठाया है, मुझे वहाँ लोगों ने बोला उठाया है। हाँ। मैंने तेरा बोला लेडीज होने का भरपूर फायदा। बिल्कुल बिल्कुल दिया है उन्होंने फायदा, थैंक यू सो मच। मैं तो खड़ी हो गई थी इतनी पीछे लाइन में, और उन्होंने बोला कि आप खड़े हो सकते हो। तुमने ये नहीं देखा, उन्होंने देखा मोहित सर की वाइफ आई है, इसलिए तुम्हें सीधा आगे बुला लिया। ये कैसे मिस हो सकता है गाइस? ये कैसे मिस हो सकता है? खड़े होके सैल्यूट मारा, मैं आप आइए मैम, सीधा आइए। तो सब जगह जहाँ मैं जाती हूँ मोहित सर की वाइफ, ये सही बात है। अभी कहाँ भी कुछ खिलाओगे पिलाओगे, ऑफिस में आलू का पराठा खिला के टरका रहे हैं, वो भी दूसरों की जेब से। अपनी जेब ढीली करो और बढ़िया सा लंच कराओ आज मुझे।
जेब तो मैं तुम्हारी ढीली करवाऊंगा। कोई नहीं, मेरी ढीली करवा देना, लेकिन अच्छी जगह लंच करवा दो। लंच का टाइम तो होने दो, अभी 11 बज रहे हैं। हाँ, जब होगा तब तक ही पहुंचेंगे हम फरीदाबाद। फरीदाबाद में खाओगे लंच? तो और क्या, गुड़गांव में थोड़ी ना टाइम हो जाएगा लंच का, यहाँ से तो हम निकल जाएंगे। लॉजिकली हमारे फरीदाबाद में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, वहाँ खा लेंगे। हमने कौन सा सारा फरीदाबाद एक्सप्लोर करा हुआ है। हाँ। बथेरा बचा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी में तुम्हें पहले चाय पिलाऊंगा। नहीं, मैं नहीं अब कंपनियों में जाके चाय पीऊंगी। पहले कंपनी में फ्री की चाय पिलाऊंगा, मीठी चाशनी वाली बनाते हैं। तुम्हारी चाय थी फीकी थी? नहीं, वो मीठी चाय थी। मीठी थी। वो कह रहा फीकी बनाने में टाइम लगेगा। मैं कहा भाई फिर मीठी दे दे, टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा। तो जी बस आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया बाहर घूमते घूमते। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट गुड़गांव, यू नो। ट्रैफिक यहाँ, ये देखो रेंग भी नहीं रहे, खड़े ही हुए हैं हम। सारा जाम, चल ही नहीं रहा कुछ आगे। जय गुरु जी। पहुंचे हैं न्यू इंडस्ट्रियल टाउन है, 95 नंबर फरीदाबाद। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा स्कूल, जहाँ से मैंने 10th पास आउट करी है। जहाँ ये हाथ ऊपर करके खड़ी है धूप में, ये वो वाला स्कूल है। यहाँ ये एक नाक चलती अरे तो मुझे ये यहाँ तक, हे भगवान, ये रहा गाइस मेरा स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ मैं। हाँ, आए ये GBN वाले बता रहे हैं। नाक क्या नाम था तुम्हारे स्कूल का? गोबरनाथ। ये नाक चलती रहती थी, यहाँ मुंह में आती थी, फिर तुम्हारी ना, तुम्हारी फिर ऊपर चली जाती नाक इतनी लंबी तो तुम्हारी है कि चलेगी भी तुम्हारी, मेरी तो निकलती नहीं थी। तो गाइस ये सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से मैंने 10th करी थी, 1998 में पास आउट हुई थी मैं। और आपके जीजू हुए थे किसी गोबरनाथ स्कूल से। जेलस? GBN क्या था फुल फॉर्म तुम्हारे स्कूल का? गीता बाल निकेतन स्कूल। ओह सॉरी, गोबरनाथ नहीं, गीता बाल निकेतन स्कूल से मेरे को ताना मार रहे हैं। और उसके बाद मैंने 11th-12th करी DPS से। तो आज आपको मेरे बारे में पता चल गया कि मैंने, और उससे भी पहले चलो थोड़ा सा बताती हूँ। मैं पैदा हुई थी करनाल में, हरियाणा में एक जगह है, और वहाँ पे मैं पढ़ती थी सेंट थेरेसास कॉन्वेंट स्कूल में। एक जगह है। तुम मुझे बोलने दोगे? मैं मुक्का मार देना है। पहले मुझे बात पूरी करने दो। कौन सी बात? ठीक है, तो सेंट थेरेसास कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं। 8th क्लास में मैं वहाँ तक पढ़ी हूँ, 8th तक। और 8th में 1995 में हम शिफ्ट हो गए थे फरीदाबाद, तो मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। 10th वहाँ से पास आउट करी। फिर 11th-12th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से करी। उसके बाद कॉलेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज कमला नेहरू। ठीक है, कहाँ चढ़ा दी गाड़ी? बहुत बढ़िया। कमला नेहरू भी कमली हो गई, गड्ढे में गई। अरे नहीं दोस्तों, बहुत गर्मी है, बाप रे। अपने शेड्स भी अंदर ही छोड़ दिए मैंने। कोई बात नहीं, शेडों ने गर्मी रोकनी है। जय माता दी। तो जी ये लेकर आए हैं मुझे एक शॉप पे, देखते हैं यहाँ से क्या दिलाते हैं मुझे। तो जी ये मेरे को दिखा रहे हैं वॉच, स्मार्ट वॉच। ये दिखानी है स्क्वायर में कि राउंड में? ऐसे वाले। तो देखते हैं कौन सी पसंद आती है मुझे। पसंद आई तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कहाँ से ली है। तो गाइस इतनी सारी देख ली हमने स्मार्ट वॉचेस, और मैं ये वाली पसंद आई है मेरे को। वाइट स्ट्रैप में लूँ? जिसमें धोनी बना हुआ है। वो तो बहुत सारों पे बना हुआ है, पर वाइट स्ट्रैप लूँ या ब्लैक लूँ? वाइट ले लूँ? ले लो, तुमने पहननी है, मेरे को क्या पता। तो ये वाली पसंद आई है गाइस मेरे को, ये ले रही हूँ मैं। तो इसमें क्या घड़ी भी बनी होगी ऊपर ऐसे? हाँ, इसमें काफी सारे वो होते हैं डायल। चलो देखते हैं आप इसको। तो जी लो जी, ये ले ली हमने। थैंक यू। वेलकम। घर जाके चार्ज करके पहन के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने स्मार्ट वॉच ली है यहाँ से, NIT नागपाल वॉच कंपनी। मोहित इनको जानते हैं काफ़ी पहले टाइम से, बहुत सालों से। तो ये मुझे सीधा इसी शॉप पर ले आए। और ये है फैल्कन मॉडल है फायर बोल्ट का, जो कि इन्होंने हमें 2000 का दिया है। वैसे ऑनलाइन 1899 के अभी दिखा रहा है प्राइस, लेकिन ऑफलाइन शॉप पर वो बोल रहे हैं कि इतने का ही दे पाएंगे हम आफ्टर डिस्काउंट। दोस्तों, पापा मम्मी इतनी बहादुर दीदी है तुम्हारी, एकदम पापा मम्मी दोनों। अरे तो तुम्हारी ड्राइव
करती हूँ। गाइस तो वॉच ले लिए मैंने, मेरी स्माइल देखो और इनका मुंह देखो। मैंने इनको बोला कि जब भी बीवी को बाहर ले जाओ ना कुछ दिलवाना चाहिए। कितना घूमते हैं हम तुम्हारे साथ। ये बाद में ऐड कर रहे हो अभी, ये सब थोड़ी बोला था। मैं इनको बता रही हूँ जब भी बीवी को बाहर ले जाओ उसे कुछ ना कुछ दिलवाना जब चाहिए। भी ले जाओ। हाँ, क्योंकि ले जाते तो है ही नहीं है, मैं ही दिलवाती रहती हूँ, इनको भी कुछ दिलवाना चाहिए। तो ये मुझे क्या कह रहे हैं कि मतलब है तुम्हारा कि मेरे को 2 घंटे लाइन में लगकर काम करवाना चाहिए वहां पे जहाँ हमने काम करवाया। आप इसका मतलब समझे? मतलब है कि बीवी को लाना ही नहीं चाहिए। ये इन्होंने इसमें से निकाला है। मेरे से पूछ रही है कंजूस तुम्हें पति। कैसा लग रहा मुझे दिलवा के? हाँ गुदगुदी सी हो रही है। मैंने बोला तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे तुमने दिलवाया? कह रहे बहुत अच्छा लगा, गुदगुदी सी हो रही है मुझे तो। बताओ इसमें मेरे को अच्छा क्या लगना या बुरा क्या लगना? बताओ। क्यों अच्छा लगता है कि बीवी खुश हुई, उसको मैंने दिला के दिया। हस्बैंड्स को भी अच्छा लगता है। हाँ, हो ही नहीं ना तुम इस टाइप की, इसलिए तुम्हें वो खुशी का अनुभव ही नहीं हुआ। मुझे पता है घड़ी वही कहाँ- तो मुझे मैं पता जब है मैंने कुछ दिलाती हूँ कहाँ रहेगी घड़ी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने इनको कुछ दिलाया। 2 इनकी दिन पसंद पहले का की क्या है? बात कर रहा हूँ, बोलती रहती सारा दिन, चुप करो। कार चला लो ठीक से, मैं रास्ते में ना डिनर नहीं किसी के ऊपर चढ़ जाएंगे। लंच नहीं कराऊंगा अभी। हाँ वो भी तो मैं ही करवा रही हूँ, मुझे तुम बोल रहे हो कि तुम करवा दो। तुम कराओगी? हाँ। हाँ, फिर तो मैं अभी लेके चलता हूँ तुम्हें रेड एंड ब्लू को लगाने। सारे बिल मेरे नाम पे फाड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा आज तो इनसे स्मार्ट वॉच ले लेती हूँ। अभी आइडिया आया था दिमाग में, तुरंत ही ले ली। मैंने कहा लेके चलो, तुम कुछ ये नहीं आइडिया तो आया था, दिलवाते। गाड़ी कहाँ खड़ी करो आइडिया। अब ये तुम ढूंढो, ये भी मैंने बताना है ढूंढ के कहाँ खड़ी करो। ताई चुप हो जाओ। ताऊ लगा ले ढंग से, गाड़ी ना लागे तेरे से ताऊ। लगाने का मतलब वही होता है ठोक दे। ना गाड़ी ठीक से लगा लेता हूँ। चोंचपन कर ले ताई। तुम्हारी तो चोंच तोड़ ही दूंगी मैं ताऊ, इतनी लंबी चोंच है तुम्हारी। गाइस देख लो अपने सोनू सूद को, चोंच देखो इनकी साइड से। अरे मुंह तो दिख ही नहीं रहा। ये लो कहाँ दिखा रही हो? ऊपर नाक दिखा रही हूँ। आसमान दिख रहा है। सोनू सूद बोलते हैं लोग तुम्हें। सलमान खान भी बोलते हैं लोग। है? अब तुम्हें सोनू सूद बोलते हैं। बस इनको कहते रहो सोनू सूद, सलमान खान, कुछ ना कुछ खुश रहते हैं ये। ओ मम्मी जी मेरे शेड्स छोड़ो यार। तो जी लो हम आ गए यहाँ पे BTW, बिट्टू टिक्की वाला स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, बहुत फेमस है ये। तो आज यहाँ पर लंच करेंगे। बैठ भी गए आके, मेरा वेट भी नहीं किया, ना दरवाजा खोला ना चेयर हटाई, सबसे पहले जाके बैठ के चिपक गए तुम्हारे जीजू। महंगी चीज और ऑर्डर भी करने लगे। सबसे महंगी चीज देखा मैंने सही दिखाया था ना डोमिनोज वाले में। इतने साल पहले ये मेरे लिए चेयर पीछे करते थे, अभी खुद चिपक के बैठ गए। चेयर पीछे करो मेरे। हाय गाइस चेहरा देख लो पतियों का 15-16 साल बाद। खाना है तुम्हें कि दाल कचौड़ी खानी है? तुम अपना करो डिसाइड, मैं अपना खुद डिसाइड करूँ। ठंडा तो नहीं है? थोड़ा एक नॉर्मल पे ला दो, ये रहने दो, एक और ला दो। अरे ये भी जोड़ दो। हाँ क्या खाना है तुम्हें? भैया को पता नहीं, पानी का टैंकर भी आया मेरे साथ। तुम आज फिर डांट खा लोगे। मोहित मेरे से शुरू तो तुम हो ही गए हो। स्टफ्ड गोल गप्पे क्या खा रहे तो ये बताओ। मैंने तुम्हें वार्निंग साइंस देने शुरू कर दी है, समझ गए? इसके बाद मैं हंसूंगी नहीं तुम्हारी इन बातों पे। मिक्स वेजिटेबल। ओके से सॉरी। ओके सॉरी, वो तो मैं वैसे ही बोलता रहता हूँ। गाइस बीवियों को एक टिप है, सॉरी बुलवाते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। हस्बैंड से इनकी ईगो थोड़ी इन्फ्लेट नहीं होती, कम इन्फ्लेट होती है। हाँ ईगो इनकी जैसे इन्फ्लेट होने लगे ना, फूस करवा दिया करो सॉरी बुलवा के। सही बात। से सॉरी। सॉरी, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी गैंडे की चमड़ी होगी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो। मैंने तो देख लिया क्या खाना है। भाई जब आ रहा है ये देखो 3 गिलास पानी मैम के लिए रख दिया। म्यूट पे जाएगा सब, साइड पे डाल दो। सिर फोड़ के आए हैं गाइस अपना वॉशरूम में।
बिठा रखे हैं, पता नहीं कौन फोड़ गया रजील को। खुद फोड़ा है वॉश बेसिन से ऊपर उठते टाइम। मैं तो दबा रही हूँ। देख लो मैं इसी साइड आ गई। मैंने कहा हमेशा मुझे बिठा देते हैं रेस्टोरेंट की तरफ पीट करके, खुद नज़ारे देखते हैं सबके। नज़ारे दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ से? कितनी जोर से मारा है तुमने? ऐसे किया कितनी जोर से? हिमालय पर्वत पे कुछ होता है कभी? हिमालय पर्वत पे कभी कुछ होता है? तुम्हारा डायलॉग सुनाई भी नहीं दे रहा, क्या है? मैं कह रहा हूँ हिमालय पर्वत पे कभी कुछ होता है, कोई मारे कूटे कुछ करे? वहाँ बैठे हुए लोग, उधर लोग बैठे हैं, देखो गाइस दिख रहा है। ये भी वहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ। यार इसमें लाइट में बड़ी अच्छी आ रही है शक्ल, हैं? बाल भी अच्छे आ रहे हैं। मच्छी आती है। एक फोटो दे दो यहाँ पे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस बिट्टू टिक्की वाला की फेमस टिक्की। बिट्टू टिक्की वाले की फेमस टिक्की और भी फेमस हो गई क्योंकि इसे खा लिया श्री 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 1008 मोहित शर्मा जी ने। मस्त है। तो जी लौट के समझदार घर को आए। हम आ गए अपने घर जैसा कुछ भी नहीं। ज़रा स्मार्ट वॉच पकड़ाना, मैं चला के देखूं। उसके लिए ऐप डाउनलोड करनी है, द फिट ऐप, फिर चलेगी। देखो जी आज तो पतिदेव ने घूमने के टाइम गिफ्ट दिला दिया, हमने दिलवा लिया। मेरी वाइट लाइट ग्रेइश वाइट सा स्ट्रैप है। सेटअप करते हैं इसको, फिर दिखाते हैं। हाँ जी, इवनिंग स्नैक्स में पार्ट्स को मैक एंड चीज़ बना के दे दिया है, ये थोड़ा सा बचा है। और यहाँ आपके जीजू के लिए बनाया है मैंने बेसन का चीला इन वॉफल स्टाइल, क्योंकि मैंने लिया है नया वॉफल मेकर, मिनी वॉफल मेकर अमेज़ॉन से। तो इसमें मैं छोटे छोटे चीले बना रही हूँ। देखते हैं, अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ कैसे ठीक से बनेगा। अभी सीख रही हूँ धीरे धीरे। क्या बनाया? चीला वॉफल। वॉफल? चीला वॉफल जो होता है क्या? अरे कोई भी वॉफल बनाओ, मीठा बनाओ, नमकीन, चीले, वॉफल शेप में बनाओ, कुछ भी बनाओ। चीला बोलो ना। चीला चीला। और यहाँ पे मेरा बेबी, हेलो पार्थ, हेलो। ही इज एंजॉयिंग हिज मैक एंड चीज विद कॉफी। कॉफी फिनिश? हाँ बहुत गर्म है? ठीक बना है? बहुत बढ़िया। चलो खाओ जी। जय गुरु जी। तो गाइस बन रहा है यहाँ पे। ओ भाई, हाँ ये लाइट ऑफ होगी तब हमारा वॉफल बन जाएगा। हेलो जी, थोड़ा सा लेट गई थी मैं, अभी उठ कर आई हूँ। अच्छी लग रही है ना? उतार ही नहीं रहा हाथ से, अच्छा लग रहा है मुझे। मैं डिनर बनाने आई हूँ किचन में। देखो टिंडा मसाला बनाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं टिंडा मसाला बना रही हूँ, भरवा टिंडा मसाला। तो मैं रेसिपी शूट करने के लिए ना ट्राइपॉड पे नहीं लगा रही फ़ोन, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये मैंने टिंडे छील कर वॉश करवा के रख लिए थे। अभी मैंने इनको स्लिट किया है, पूरा गहरा स्लिट नहीं करना, ऊपर पे बस ऐसे 2 स्लिट। और मैंने सूखा मसाला भर लिया है। मसाले में मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और जीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला भी। अब मैं क्या करती हूँ, इनको ना ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने कुकर में लिया है, इसमें डालकर मैं सिर्फ 1 सीटी दिलाऊंगी, ठीक है? तो ये फटाफट से गल जाएंगे, पूरी तरह भी नहीं गलेंगे, इतने गल जाएंगे कि बाकी ये कढ़ाई में जल्दी पकाए जा सकें प्याज टमाटर की ग्रेवी के बीच में। तो ये हम इसमें 1 सीटी दिला दें, बस 1 सीटी देते ही बंद कर दूँगी मैं। थोड़ा इसकी सून निकल जाएगी कुकर की, तब खोल देंगे। तो जी फाइनली मैंने लगा ही लिया है फ़ोन, ताकि आपको मैं दिखा दूँ। हम बनाते हैं यहाँ पे टिंडा मसाला की ग्रेवी।
तो फ्रेंड्स देख लेते हैं फाइनली हमारे टिंडा मसाला की लुक। बहुत जल्दी बनते हैं, इस तरह से आप बना के देखो ज़रा, क्या मस्त ऑयल छोड़ा है दही ने भी और क्या बढ़िया टिंडा मसाला बना है। अब इसको फाइनली हम फ्रेश धनिया हरा कटा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे। बस टिंडा भी जो है वो मस्त गल चुका है अच्छे से और ग्रेवी भी जो है वो बढ़िया तरीके से पक गई है। तो इस तरह से मैं तो बनाती हूँ टिंडा मसाला। और अब मैं साथ में बनाने वाली हूँ थोड़ी सी मूंग धुली दाल तड़का, क्योंकि टिंडा मसाला के साथ दाल ना हो तो फिर सारा मज़ा अधूरा रह जाएगा। दाल और टिंडा मसाला कॉम्बिनेशन कत्तल है, बाई गॉड कत्तल। ठीक है जी, ये हमने कर दी गैस बंद और ये हमने ढक दिए टिंडा मसाला को। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, कैसी आवाज़ आ रही है। अब मैं इसी छोटे कुकर में जिसमें मैंने टिंडे उबाले थे इसमें फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ थोड़ी। हाँ जी, तो फिर टिंडा मसाला के साथ वो दिन हो गया ख़त्म। उसके बाद 2-3 छोटे क्लिप्स मैंने और बना रखे थे, मैंने कहा ये भी यहीं डाल देती हूँ क्योंकि फिर अगला व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और पूरा अलग ही होने वाला है, उसमें मैं ये क्लिप्स डाल नहीं पाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि जिस दिन मैंने ली ना स्मार्ट वॉच, पार्थ को इतनी अच्छी लगी घर आके, मुझे पता था कि उसको भी चाहिए होगी, तो फिर मैंने उसको उसी रात अमेज़न से ऑर्डर करके पार्थ के लिए ब्लैक वाली मंगाई थी, जो अगले दिन आ गई। तो मैंने ये क्लिप शूट किया था। तो पार्थ के स्कूल से आने से पहले मैं उसकी वॉच एकदम सेट करके रेडी कर दूंगी, वो खुश हो जाएगा। थोड़े से क्लिप्स और देख लो, एंड में शाउट आउट भी देख लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फ्रेंड्स ये वाला टेबल इधर मूव हो चुका है और बेड का भी हम कल पता करके आए थे, 4-5 दिन में आ जाएगा। तो मुझे ये सब स्पेस खाली करनी है। क्या कर रही हूँ ना, इधर से मैंने काफ़ी सारा डीक्लटर कर दिया अपना सामान, बहुत सारा मेकअप का निकाल दिया है, बांट भी दिया है और अभी भी काफ़ी है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो मेरे हैं ना 2 ड्रॉअर सेट्स, अब इनकी जगह नहीं बचेगी रूम में और ये मैं अभी बाहर निकालूंगी नहीं क्योंकि यूटिलिटी की चीज़ है। तो इसको मैं डिसअसेंबल करके इसके जो ड्रॉअर्स हैं, ये बॉक्सेस, इनको यूज़ कर लूँगी टू प्लेस इनसाइड द चेस्ट। ठीक है, और इसका जो बाकी होता है पूरा असेंबल करने के साइड वाले, वो मैं अच्छे से पैक करके कहीं रख दूँगी, तभी इस रूम में जगह बनेगी। और ये मैंने डाला हुआ है फॉर सेल स्टडी टेबल, तो ये भी निकल जाएगा, तो इधर भी जगह हो जाएगी ये नए वाले चेस्ट की। और ये सब सामान हटाकर यहाँ पे बेड आ जाए। तो बस यही सब करने में लगे हुए हैं आजकल। यहाँ पे मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है सारी, तो इसको मैं अरेंज करूँगी इस बॉक्स के अंदर और फिर इस बॉक्स को यहाँ प्लेस कर दूँ। ज्वेलरी तो इधर भी है मेरी, ये दो बॉक्सेस में। फ्रेंड्स ये बॉक्स अंदर चला गया और मेरी काफ़ी सारी ज्वेलरी, 2 ड्रॉअर्स जितनी ज्वेलरी जो है वो सारी यहाँ पर फिक्स हो गई है अंदर। और कुछ मैंने निकाल दी हैं चीज़ें, पैक कर दी हैं। ये मैं अपनी हाउस हेल्प्स को दे दूँगी, उनकी बेटियाँ भी हैं, किसी की बेटी है, किसी की देवरानी है, कोई खुद पहनती है। तो ये मैंने 2 डब्बे बना दिए हैं उनके लिए। कुछ इयररिंग्स, बैंगल्स वगैरह ये चीज़ें मैं दे दूँगी जो मेरे काम की हैं, जो मैं पहनती हूँ या यूज़ करती हूँ, वो मैंने सारा यहाँ अरेंज कर लिया है। तो एक ये बॉक्स भी खाली हो गया, अभी उसमें भी है। बहुत टाइम लगेगा मुझे, मेरे पास हैं 3-4 दिन, उसमें मुझे ये सारा सामान सेटल करना है। जब तक आपके पास ये व्लॉग आएगा तब तक तो मेरा सब सामान सेटल होके, डीक्लटर होके सब सेट हो चुका होगा। दोस्तों आज फिर से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ जी, तो आज के शाउट आउट हैं निष्ठा अरोड़ा, निष्ठा 4008 एंड दक्षी खन्ना को। थैंक यू सो मच, लव यू, जय गुरु जी।